माननीय श्री राजीव राय जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। सर, अगर हम डिफिनीशन से जाएं तो WHO कहता है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट merely एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। फॉरगेट अबाउट मेडिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। जब हम बीमारियों का इलाज कराने के लिए संसाधन नहीं दे रहे हैं, आई वॉज अमेज्ड। डॉक्टर प्रभा ने पॉइंट आउट किया कि हम अपने GDP का पैसा नहीं दे रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं। उधर से जवाब आता है, सर मानव स्वभाव है कि जब तक हम कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, सुधारने का प्रयास भी नहीं करेंगे। जवाब क्या आता है कि केंद्र सरकार की केवल जिम्मेदारी नहीं है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। सर, आपके ही जो हेल्थ सर्विसेज के सर्वे हुए थे 17 में, उसमें 2024-25 तक 2.5% ऑफ GDP दैट इक्वल्स टू 8.2 लाख करोड़, 8.2 लाख करोड़ की जरूरत थी। 40% केंद्र को देना था। आपका 3.3 लाख करोड़, 3.3 लाख करोड़ होता है। आपने वो पैसा तो दिया नहीं। तो पानी, वाटर फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम मैडम, डजंट गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सर, जितनी ज़रूरत है उसका 73% कम अगर बजट किया जाए, जो सरकार देश में मरीजों का इलाज न करा है और खुद को विश्व गुरु बनने का दावा करे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। हमारे यहाँ केवल 37% जितनी बेडों की ज़रूरत है, केवल 37% बेड उपलब्ध है। सर, WHO के हिसाब से हमारे यहाँ डॉक्टर भी समुचित ढंग से नहीं है। और जिस इलाके से मैं आता हूँ, मैं अपने लोकसभा की बात करूँ तो जब 5 साल की हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारे यहाँ जो काम हुए थे, मझवारा में, नीमडांड में 100 बेड का अस्पताल, महिला अस्पताल में 100 बेड का MCH विंग, प्लस काझा, गोठा और अन्य जगहों पर रैनी में बजट दिया। उसके बाद कुछ हुआ नहीं। हमारे इलाके में 18 डिस्ट्रिक्ट में, सर, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आर्सेनिक है जो पानी के स्रोत से आता है, उसका लिमिटेड जो 10 माइक्रोग्राम पर लीटर है, उससे ज़्यादा का सर्वे में पाया गया है, जिससे 5 करोड़ की आबादी कैंसर के गंभीर बीमारियों से डरी हुई है। और जब हमारे सारे साथी कैंसर की बात कर रहे थे, सर, मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिसे सांप के काटने से लोग कम मरते हैं, सांप के काटने के दहशत से मर जाते हैं। किसी गरीब के घर में अगर कैंसर हो जाता है तो उसके दहशत से मर जाता है। मैं माननीय हेल्थ मिनिस्टर से, स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करूंगा, कभी पूर्वांचल के जिलों का दौरा करिए। प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ BHU है, टाटा मेमोरियल है, वहाँ के बाहर जाकर ज़मीन पर कैंसर से पड़े हुए मरीजों की हालत देखिए। कैंसर के मरीजों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, दवाई नहीं मिलता है। सर, बीमारी कोई जात, धर्म, मजहब या पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का सोच कर नहीं आती। बीमारी किसी को हो सकती है। इसलिए जब बीमारी पर बात हो, हेल्थ पर बात हो, तो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी बात होनी चाहिए। और इस बात को हम सारे सदस्यों को कहना चाहिए। डॉक्टर प्रभा ने 2.5% GDP का कहा, वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं था। उन्होंने तुलनात्मक भी दिया, अन्य देशों का भी दिया कि कहाँ है। 2.5% तो हमने डिसाइड किया था खर्च करेंगे। अगर आप उतना भी खर्च नहीं करते हैं और याद दिलाने पर इफ यू फील ऑफेंडेड, देन ओनली गॉड कैन हेल्प अस। सर, हमारे यहाँ जितने बेड की जरूरत है उसके केवल 37% है। देश में पर 1000, प्रति 1000 पर केवल 1.3 बेड उपलब्ध है, जबकि दुनिया में 2.6 है। जो 3.3 लाख करोड़ की जरूरत है, उसके बदले में सिर्फ आपने 91 लाख दिया। मैं एक चीज आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि हमारे जिले में तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने सब कुछ दिया था, उनके बाद कुछ मिला नहीं। जो भी दिया समाजवादियों ने दिया। हमारा जिला बुनकरों का जिला है। बुनकर जिस हालात में जीते हैं, उनकी बीमारियां, आप कुछ हाइजीनिक कंडीशन देखिए। मैं आपसे मांग करता हूं कि पूर्वांचल के हालात को देखते हुए आर्सेनिक का जो पानी में लेवल है, उससे निजात कैसे मिले, गरीबों का गंभीर बीमारियों में इलाज कैसे हो। हमारे यहाँ माननीय गडकरी साहब के आशीर्वाद से गोरखपुर से, वाराणसी से गोरखपुर 4 लेन बन गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया,
रोज एक्सीडेंट होता है, लोग तड़प के मर जाते हैं। कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। जो हमने ट्रॉमा सेंटर अपने अस्पताल में शुरू कराया, इस सरकार ने वहाँ डॉक्टर और स्पेशलिस्ट को भी देने में असमर्थता जाहिर करी है। मैं मांग करता हूं, हमारे यहाँ मऊ में केंद्र सरकार की ज़मीनें भी है। मैंने पिछली बार भी कहा था 25 एकड़ ज़मीन हमारे शहर में जहाँ कताई मिल बंद हो गई है और वहाँ लोग प्लाटिंग की बात कर रहे हैं, परदाह में है। उन ज़मीनों का सदुपयोग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैंसर के लिए हॉस्पिटल और जो मऊ जिला है कनेक्टिविटी में बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया सबसे जुड़ा हुआ है और वहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, अगर वहाँ निदान नहीं है तो बड़े शहरों में जा सकते हैं। लेकिन इस तरह आंख बंद कर लेना ये ठीक नहीं है। देश के मेडिकल कॉलेजों की हालत क्या है सर? माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, घोषणा कर देते हैं, बिल्डिंगें कंप्लीट नहीं होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सच बताया जाता है या नहीं बताया जाता है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपके ही पैरामीटर कहते हैं कि अगर मेडिकल कॉलेज है तो इतने प्रोफेसर होने चाहिए, इतने असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, इतने बेड होने चाहिए। जिस बिल्डिंगों जो बिल्डिंगें कंप्लीट नहीं रहती है उस बिल्डिंगों को उद्घाटन करा दिया जाता है। एक दौरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को करना चाहिए। जितने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में हुआ है, या तो उन्होंने स्वयं किया है या किसी से करवाया है, वहां का जाकर एक इंस्पेक्शन करवा लीजिए हालत क्या है। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए, हम लोग को तो डर लगता है सर, बलिया हो या मऊ हो या गाजीपुर या देवरिया हो, आप हॉस्पिटल में जाएंगे मरीज को देखने, जो वहाँ गंदगी का आलम है, जो वहाँ भीड़ है, आप बीमारी लेकर आ जाएंगे। मैं आपसे मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर वहाँ कुछ मेडिकल से रिलेटेड दवा की फैक्ट्रियाँ खोली जाए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की खोली जाए, अस्पताल बनाया जाए। और जब तक देश के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करेंगे, देश के स्वास्थ्य के लिए अपने हिस्से की बात नहीं करेंगे और हम ब्लेम गेम से बाहर नहीं आएंगे। जी आपने बोला, आखिरी बात कह दे रहा हूँ सर, इस सोचने के लिए कि आपने बोला कि प्रदेश सरकारों को भी करना चाहिए। प्रदेश सरकार भी तो आप ही के हैं। आप अपने दोनों इंजनों को लड़ाना बंद करिए, लोगों का स्वास्थ्य सुधर जाएगा, देश का स्वास्थ्य सुधर जाएगा, देश का स्वास्थ्य सुधर जाएगा। एमपी गारू डी प्रसाद, मैं मऊ में कल्पनाथ राय जी के नाम पर कैंसर और एमपी डी प्रसाद राव मांगने की सिफारिश करता हूं। धन्यवाद।